हेलो डियर्स, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सखा में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटोर मनोज शर्मा। बेटा चैप्टर चल रहा है आपका आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम के पहले आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम से जुड़ा हुआ है। तो पहले तो आप केमिकल इक्विलिब्रियम को पूरा करेंगे, फिर आप आयनिक इक्विलिब्रियम पर आएंगे। और आयनिक इक्विलिब्रियम में जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो था एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट। 2 लेक्चर्स उसके आ चुके हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने अर्हीनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा था। छोटे छोटे लेक्चर्स ही बना रहे हैं, आधे घंटे के अंदर ही रख रहे हैं, तो ताकि आप बढ़िया से इनको समझ सकें। तो पहले लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था अर्हीनियस कॉन्सेप्ट, और दूसरे लेक्चर में आपने पढ़ा था ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले तो आप केमिकल इक्विलिब्रियम को पूरा करें। इसके लिए आप जाएं प्लेलिस्ट केमिकल इक्विलिब्रियम पे, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाइए, वहां से भी आपको मिल जाएगा चैप्टर। उसके बाद आप इन दोनों लेक्चर्स को पूरा करें जो पहले हो चुके हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के, तब आप इस लेक्चर पर आएंगे। फिलहाल हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था अर्हीनियस ने क्या कहा, क्या अपनी राय दी थी एसिड और बेस के बारे में, और ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी ने क्या कहा वो भी आपको पढ़ाया था। जैसे अर्हीनियस ने कहा था जो प्रोटॉन जो H पॉजिटिव दे दे एक्वस सोल्यूशन में वो एसिड है, और जो OH माइनस दे दे वो बेस है। ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी ने कहा था प्रोटॉन एक्सेप्टर इज बेस एंड प्रोटॉन डोनर इज एसिड। तो बात करते हैं लुईस कॉन्सेप्ट की। तो 2 लाइनें लिखिएगा, फिर समझते हैं। लिखें, द स्पीसीज विच कैन डोनेट लोन पेयर मतलब अनशेयर्ड पेयर, द स्पीसीज विच कैन डोनेट अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लुईस बेस। The species which can donate lone pair of electron is Lewis base, and the species which can accept lone pair of electron is acid। तो इन्होंने कहा जो लोन पेयर दे दे, वहां प्रोटॉन जो देता था ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी में वो एसिड था, यहां जो लोन पेयर देता है वो क्या है, वो बेस है। एग्जाम्पल आप देखो, जैसे एग्जाम्पल अगर हम लें अमोनिया का, तो आपको पता है नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते थे जब ये एटम था, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो शेयरिंग में चले गए, राइट। 3 इलेक्ट्रॉन्स चले गए शेयरिंग में हाइड्रोजन के साथ। अभी भी एक पेयर, ये अनशेयर्ड पेयर बचा हुआ है। हालांकि इसका ऑक्टेट पूरा है। नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हैं, तो वो 3 बॉन्ड से 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 2 ये 8। दूसरी स्पीसीज अगर हम लें यहां पर BH3, तो आपको पता होगा जो बोरॉन होता है उसके बैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 3 शेयर करने के बाद कितने हो गए, 6। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इनके बीच जब कॉम्बिनेशन होता है तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। ये नाइट्रोजन लिया हमने, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना BH3। हुआ क्या, जो नाइट्रोजन का ये वाला ऑर्बिटल था जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, और जो बोरॉन का एम्प्टी ऑर्बिटल था वो ओवरलैप कर गए। तो एक में 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में, एक में कोई भी नहीं। जब ये ओवरलैपिंग होती है तो इस टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है, हमारे लेक्चर्स देखे हैं, तो आपको पता होगा। जरूरी नहीं हमारे लेक्चर्स से ही पता हो, और कहीं से पढ़ी है तब भी आपको पता होगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये हो गया लुईस बेस, और ये हो गया लुईस एसिड। इसको देखना थोड़ा और ध्यान से, इसको ऐसे भी दिखाया जाता है, NH3 यहां पॉजिटिव, और BH3 यहां बोरॉन पे कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। या इसको सॉल्ट की तरह दिखा देते हैं, NH3 कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में ये पॉजिटिव, और BH3 पे क्या आ गया, यहां पर चार्ज जो आया वो माइनस आ गया। तो इस तरीके से ये लुईस बेस हो गया और ये लुईस एसिड हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं कि कौन कौन सी ऐसी स्पीसीज हैं जो लुईस बेस की तरह काम कर सकती हैं, और कौन कौन सी स्पीसीज
लुईस एसिड्स की तरह काम कर सकती हैं। तो देख लेते हैं बेटा। लुईस बेसिस जो हैं वो काफ़ी छोटे हैं, पहले हम उन्हीं को पढ़ लेते हैं। लुईस बेसिस के एग्जाम्पल्स, कौन सी स्पीसीज लुईस बेसिस की तरह काम करेंगी? ध्यान दें। नंबर 1, ऑल एनाइंस, ऐसी स्पीसीज जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है, एनाइंस होते हैं। एनाइंस, भाई एनाइन कैसे बना होगा? आप सोचो, जैसे हुआ क्या, हम ब्रैकेट में दिखा रहे हैं, ए बी ऐसे करके था, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये बी ने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो यहां पर क्या बना, ए पे प्लस आया और बी पे क्या आया, प्लस लगा दिया, यहां पर बी पे माइनस आया। तो जो बी नेगेटिव बना है ये क्या है, एनाइन है। बेटा नेगेटिव चार्ज जो यहां पर मौजूद है, जनरली इसकी फीलिंग ये आती है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन गए होंगे इसके बी के पास, तभी तो बी पे नेगेटिव चार्ज आया होगा। एक इलेक्ट्रॉन इसका खुद का बी का और एक इलेक्ट्रॉन जो इसने दूसरे से लिया। जो खुद का इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से तो कोई चार्ज आया नहीं, जो ए से इलेक्ट्रॉन लिया उसकी वजह से यहां पर चार्ज आया है। तो जितने भी एनायंस होते हैं, नेगेटिव चार्ज ये इंडिकेट करता है कि एक इलेक्ट्रॉन किसी और से लिया है, बट साथ में ये भी इंडिकेट करता है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं अनशेयर्ड, एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं अनशेयर्ड, और भी हो सकते हैं बट एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन तो हैं अनशेयर्ड जिनको ये दे सकता है। तो जितने भी एनायंस होते हैं सबके पास क्या होता है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता ही होता है, जिसको वो डोनेट करके राजा यानी लुईस बेस बन सकता है। तो एग्जाम्पल इसके हम ले लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, Cl माइनस, OH माइनस, कोई भी आप ले लो, CH3 माइनस, अगर नेगेटिव चार्ज है तो लुईस बेस होगा। NH2 माइनस और Cn माइनस, ये सब किसकी, जितने भी नेगेटिव आयंस हैं सबके सब क्या होंगे, लुईस बेस की तरह काम करेंगे। दूसरा, न्यूट्रल की बात करें अगर हम, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स in which central atom has at least one unshared electron pair। ठीक है बेटा, बताते हैं इसके एग्जाम्पल्स। सुनो, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। अगर हम बात करें 13th ग्रुप के एलिमेंट्स की, तो 13th ग्रुप के एलिमेंट्स के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड बना लेंगे वो, तो कितने हो जाएंगे, 6। ऑक्टेट ही नहीं पूरा हो पाया, अनशेयर्ड कहां से होगा, तो वो तो लुईस बेस हो नहीं सकते। हम आए अगर 14th ग्रुप पे, तो 14th ग्रुप में वही कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। जब चारों बॉन्ड बना लेंगे तब जाके कहीं ऑक्टेट उनका पूरा हो पाएगा, तो अनशेयर्ड तो होने का मतलब ही नहीं होता। अनशेयर्ड की स्टार्टिंग होगी 15th ग्रुप से, जैसे नाइट्रोजन है या फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब हैं। इन सबके पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये 3 बॉन्ड्स बनाते हैं। ऐसे होता है। एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो आप देख लें, अलग से देख लें, यहां पे बता देते हैं। जैसे ये एलिमेंट है, नाइट्रोजन है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, अभी भी क्या है, अनशेयर्ड पेयर है। तो जो 15th ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, जब वो ट्राईवैलेंट स्टेट में होते हैं, जैसे PCl3 बनता है तो PCl5 भी बनता है। PCl5 में फॉस्फोरस इज पेंटावैलेंट और PCl3 में फॉस्फोरस इज ट्राईवैलेंट, राइट। ऐसे ही NH3 में नाइट्रोजन इज ट्राईवैलेंट, NH4 पॉजिटिव में नाइट्रोजन इज टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट और पेंटावैलेंट की बात चल ही नहीं रही है। जब ट्राईवैलेंट स्टेट में होंगे तो उनके पास एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा और उस केस में वो लुईस बेस की तरह काम करते हैं। तो लिखिएगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स इन विच
सेंट्रल एटम हैज एटलीस्ट वन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। इसका एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है, हालांकि PCl3 में भी फॉस्फोरस के पास लोन पेयर है, बट वो लुईस बेस नहीं होता है, क्योंकि फॉस्फोरस के साथ 3 क्लोरीन अटैच होते हैं। क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचते हैं सिग्मा वाले, जिससे फॉस्फोरस पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज आ चुका होता है, तो वो अब इलेक्ट्रॉन देने की नीयत नहीं रखता है। तो फॉस्फोरस के क्लोराइड PCl3 है, ये सब तो नहीं हो सकते। जो हो सकते हैं ट्राईवेलेंट में, वो हम आपको बता रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे हाइड्राइड्स हो सकते हैं, हाइड्राइड्स ऑफ 15th ग्रुप, जैसे कि कुछ ही ज्यादा अच्छे हाइड्राइड्स NH3 है। नाइट्रोजन के कंपाउंड्स तो होते ही हैं ट्राईवेलेंट स्टेट में लुईस बेसिस। PH3 है, ये लुईस बेसिस होंगे। या हम इसमें आपने क्या लिया था, एग्जाम्पल ले रहे हैं, है ना। हाइड्राइड्स ये हो गए। अगर और हाइड्राइड्स में ही एक हाइड्राजीन होता है, हाइड्राजीन का नाम सुना होगा, NH2 बॉन्ड NH2, ये भी लुईस बेस होता है। और एग्जाम्पल्स ले सकते हैं 16th ग्रुप में अगर हम आए तो H2O, यहाँ ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। हालांकि 2 होते हैं लेकिन 2 देता नहीं है, देता एक ही है। या इसके अलावा एल्कोहल है, R का मतलब ये हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, जैसे CH3, C2H5, ये ROH, ये भी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखा देता हूं कैसे एक्सेप्ट होता है। जैसे ये एल्कोहल है, RO, ये H, ये लोन पेयर है, और इसके कांटेक्ट में क्या आया, मतलब लोन पेयर दे सकता है। ये कैसे देता है लोन पेयर, ये प्रोटॉन है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है। अगर ये बॉन्ड बनाएगा तो कोऑर्डिनेट ही बनाएगा, तो ये ऐसे करके दिखाया जाता है। ये इसका वो ऑर्बिटल जो कि भरा हुआ था, जिसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन थे, और इसका एम्प्टी ऑर्बिटल, ये इस तरीके से ओवरलैप करते हैं और ये बन जाता है RO, इस तरीके से HH। तो यहां पर चार्ज अब कैसा आ चुका होगा, पॉजिटिव। तो जो ROH है उसने किसकी तरह काम किया है, उसने लुईस बेस की तरह काम किया है। तो ये बेटा जो हम लोगों ने एग्जाम्पल्स पढ़े, वो एग्जाम्पल्स थे लुईस बेसिस के। अब जो हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे वो लुईस एसिड्स के होंगे। लुईस एसिड्स में वैरायटी ज्यादा होती है लुईस बेसिस से। तो देखते हैं बेटा एग्जाम्पल्स को हम। देखो बेटा, लुईस एसिड्स में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आएंगे। नंबर 1, ऑल कैटायंस, जिन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। वो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं तो किसकी तरह काम करेंगे, तो वो काम करेंगे लुईस एसिड्स की तरह। all cations except cations of फर्स्ट ग्रुप। जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनके जो कैटायंस होते हैं, Li पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, वो स्टेबल होते हैं, वो नहीं इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। तो कैटायंस में अगर आपको बताना पड़े कौन लुईस एसिड है, तो जैसे Cl माइनस है, ये सॉरी प्लस, Cl प्लस है, CH3 प्लस है, NO2 पॉजिटिव भी होता है, और खुद H पॉजिटिव आप ले लो, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। ये सब क्या होते हैं, कोई भी कैटायन आ जाए, आप बस फर्स्ट ग्रुप का मेटल नहीं होना चाहिए, तो वो क्या कर सकता है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है।
अब ऑल कैटायंस में अगर आपने NH4 पॉजिटिव ले लिया, अब NH4 पॉजिटिव ले लिया तो वो नहीं काम करेगा। वो क्यों नहीं काम करेगा, उसकी वजह है, जैसे हम यहाँ पर मान लो लिखते हैं NH4 पॉजिटिव, तो NH4 पॉजिटिव में हुआ क्या, नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो चुका है, पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे जरूर है। अगर ये इलेक्ट्रॉन लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, तो फिर ऐसे केस में यहाँ पर क्या होगा, ऐसे केस में यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्टेट एक्सपेंड कर जाएगा, और वो हो नहीं सकता। इसलिए NH4 मतलब कैटायंस हैं, बट ऐसा नहीं कि सारे कैटायंस। इसी तरीके से क्या होता है कि जो फर्स्ट ग्रुप वाले होते हैं उनका, फर्स्ट ग्रुप के कैटायन आपने ले लिए, Li पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव है, ऑक्टेट पूरा होता है और स्टेबल होते हैं वो, इसलिए वो नहीं काम करते हैं। तो NH4 पॉजिटिव यहाँ पर है, वो नहीं काम करेगा लुईस एसिड की तरह कैटायन होने के बाद भी। तो ये कैटायंस हो गए। तो कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं, हालांकि लिखना पड़ता है ऑल कैटायंस, लेकिन ऑल नहीं है, सभी तो नहीं है, ये तो बात आपके भी समझ में आ रही है। अब Cl पॉजिटिव है, ये क्यों कर सकता है, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन टोटल 7 थे वैलेंस शेल में, पॉजिटिव बना, इसका मतलब एक छोड़ दिया, कितने हैं, 6 हैं, 6 हैं तो 2 की कमी है, ये ले सकता है इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास कितने थे, 4 थे, एक निकल गया पॉजिटिव चार्ज से, कितने बचे, 3, और 3 बॉन्ड बनाए तो कितने हो गए, 6 हैं, इसका मतलब ये लोन पेयर को ले सकता है, यहां भी ये ले सकता है। यहां क्यों ले सकता है, क्योंकि NO2 पॉजिटिव में अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो बॉन्डिंग होती है वो इस तरीके से होती है, नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने थे, 5, एक निकाल दो पहले, कितने बचे, 4 मान लो। एक ऑक्सीजन के साथ जो इसका बॉन्ड होता है वो डबल होता है, तो वहां से कितने हो गए, 4 और 2 6 हो गए। और एक ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड होता है वो कोऑर्डिनेट होता है, तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, तो दैट्स वाई 6 के 6 ही रहे यहाँ पे। ऐसे ही H पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन तो नहीं। NH4 पॉजिटिव में क्या है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट ऑलरेडी यहाँ पर सेटिस्फाइड है, तो ये लुईस एसिड की तरह काम नहीं करेगा। कैटायंस हो गए। नंबर 2, अगर हम न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स पे आए तो न्यूट्रल में बहुत वैरायटी है, समझिएगा, जितना आप समझ पाते हैं अच्छी बात है, अगर 11th में है तो, हालांकि 13th वाले तो पूरा समझ लेंगे। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में देखो बेटा, ट्राईवैलेंट कंपाउंड्स ऑफ 13th ग्रुप, एलिमेंट्स। बेटा जो 13th ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, 13th ग्रुप एलिमेंट्स यहां पर हम लिख रहे हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और ये थैलियम, ये एलिमेंट्स होते हैं। अब समझना, बोरॉन आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ट्राईवैलेंट मतलब 3 बॉन्ड बना लिए तो कितने हो गए, 6। अभी भी ऑक्टेट कैसा है, कंप्लीट नहीं है, शॉर्ट है, तो ऐसे केस में ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं बॉन्ड के थ्रू। जब ले लेंगे तो ये किसकी तरह काम करेंगे, ऑफ कोर्स ये काम करेंगे लुईस एसिड की तरह। तो इसके एग्जांपल अगर हम लिखें, जैसे BH3 है, BCl3 है या AlCl3 है, ये सब जो होंगे इस तरीके के कंपाउंड्स और भी मिल सकते हैं यहाँ पर, ये सब लुईस एसिड्स की तरह काम करेंगे। मतलब ट्राईवैलेंट कंपाउंड्स हों किसके, 13th ग्रुप के, तो वो किसकी तरह काम करेंगे, वो लुईस एसिड्स की तरह काम करेंगे। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में ये हो गए। दूसरा, मतलब इनका ऑक्टेट पूरा नहीं थे ट्राईवैलेंट कंपाउंड्स, तो आप चाहें तो यहां पे ये लिख सकते हैं, बिकॉज देयर ऑक्टेट इज शॉर्ट, इनका ऑक्टेट पूरा नहीं है, शॉर्ट है। लेकिन कुछ तो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत बेईमान होते हैं, ऑक्टेट होता है, सेटिस्फाइड होता है, या सेटिस्फाइड के अलावा उनका एक्सपेंडेड होता है, 8 से भी ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर भी इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। दूसरा, मॉलिक्यूल्स इन विच ऑक्टेट इज satisfied or expanded, but central atom has
empty d orbital in valence shell। ध्यान दीजिएगा इस पे। देखिए बेटा, जैसे हम PCl3 लें, कहने को तो फास्फोरस के पास लोन पेयर भी है, PCl3 है, फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 बॉन्ड बना लिए क्लोरीन के साथ, अब कितने हो गए? 8 हो गए। लोन पेयर भी है, लोन पेयर नहीं देंगे, लुईस बेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्लोरीन के साथ अटैच है फास्फोरस, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस से बहुत ज्यादा होती है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को वो पार्शियली क्लोरीन की तरफ जब डिस्प्लेस होते हैं तो फास्फोरस पे पार्शियल पॉजिटिव आ चुका होता है, जिससे क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ चुकी होती है और ये इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता, तो लुईस बेस तो नहीं होगा। हाँ, फास्फोरस पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव, इसकी वजह से ये और उल्टा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है। देखो यहां पर अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, निकालने का तरीका मैंने आपको सिखाया है, sp3 है हाइब्रिडाइजेशन PCl3 में, और इसका जो वैलेंस शेल होता है फास्फोरस का वो होता है थर्ड में s ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल होता है, s और p तो यूज हो गए हाइब्रिडाइजेशन में, और d भी होता है। तो ये क्या करता है, अगर आपको इसका ट्रीटमेंट कराया जाए Cl- से, तो ये Cl- के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर आप 11th क्लास के हो, 13th वालों को समझ में आ रहा होगा। अगर इसको हम इसमें Cl- ऐड करें तो ये क्या करता है, PCl4, और ये पूरी स्पीसीज पे यहां पर चार्ज दिखाया जाता है माइनस, और यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3d। इसका जो d ऑर्बिटल था, जो खाली था, इसने वो खाली ऑर्बिटल और ये क्लोरीन का जो भरा हुआ ऑर्बिटल था वो ओवरलैपिंग हो गई, और ओवरलैपिंग होने से यहां पर क्या बना, PCl4-। तो देखा जाए यहां पर PCl3 ने किसकी तरह काम किया, PCl3 ने लुईस एसिड की तरह काम किया, जबकि Cl- ने लुईस बेस की तरह काम किया। ऐसे आप देखिए PCl5 होता है, PCl5 में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d, और ये यहां पर लुईस एसिड की तरह काम करेगा। sp3d है, ये Cl- अगर इसके साथ इसके कांटेक्ट में आता है तो ये बना लेता है PCl6, और यहां पर चार्ज आता है माइनस, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2, और ये Cl- जो होता है यहां पर, ये किसकी तरह काम करता है, ये लुईस बेस की तरह काम करता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हैं जहां पर ऑक्टेट पूरा है, सेटिस्फाइड है, जैसे PCl3, या ऑक्टेट एक्सपेंडेड है, जैसे PCl5 में फास्फोरस के पास मौजूदा स्थिति में 10 इलेक्ट्रॉन हैं, 5 तो थे ही फास्फोरस के पास, पेंटावेलेंट है, मतलब 5 बॉन्ड बनाए क्लोरीन के साथ, इसका मतलब यहां पर इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, फिर भी क्या करता है, ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए। कुछ और एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। न्यूट्रल में ही सी ले लेते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लुईस एसिड्स की तरह काम करते हैं, यहां पर हम रीजन आपको नहीं समझाएंगे, आपको समझ में नहीं आ पाएगा। जैसे आप FeCl3 ये है, ये हमने डी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स के क्लोराइड्स लिए, ZnCl2 या SnCl2, ये सब जो होते हैं ये भी लुईस एसिड्स की तरह काम करते हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। ऑप्शनल क्वेश्चन में आ सकता है आपके यहाँ कि इनमें से कौन सा लुईस एसिड है, तो अगर ये एग्जाम्पल मिलते हैं तो ये भी लुईस एसिड्स होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और लेते हैं, डी एग्जाम्पल है फ्यू ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स in which oxygen is attached by multiple bond। मल्टीपल का मतलब डबल और ट्रिपल हो गया। ये एग्जाम्पल समझाते हैं हम आपको उस साइड में, ये लिख लोगे आप, फिर हम यहां समझाते हैं। कुछ ऑक्साइड्स होते हैं जो कि नॉन मेटल्स के होंगे, मेटल्स के नहीं होंगे, जनरली नॉन मेटल्स के होते हैं। हालांकि डी ब्लॉक के हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के नॉन मेटल्स के भी हो सकते हैं, लेकिन इन जनरल ये नॉन मेटल्स के ही होते हैं। बताते हैं आपको।
देखो बेटा, CO2 है, SO2 है, SO3 है, ये सब लुईस एसिड्स होते हैं। कैसे एक्सप्लेन किया गया? एक्सप्लेनेशन ये है इसका, जैसे ये CO2 है, हमने इस तरीके से दिखाया, डबल बॉन्ड यहां दिखा दिया, ये डबल बॉन्ड यहां दिखा दिया। तो होता क्या है, ये वाला ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, हालांकि कार्बन का ऑक्टेट पूरा है और 8 से ऊपर रख भी नहीं सकता ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होते हैं। जब ये शिफ्ट होंगे एट द सेम टाइम, चलो हमने R- ले लिया, ये यहां पर लुईस बेस की तरह काम कर रहा है और ये लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है। कार्बन का ऑक्टेट पूरा है, ऑक्सीजन का भी पूरा है, तो किसी के पास जगह नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, फिर भी ये लुईस एसिड की तरह काम करेगा। भाई ये तो लुईस बेस है, आपको दिख रहा होगा, माइनस चार्ज है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये पोटेंशियल डेवलप होता है जब ये इलेक्ट्रॉन देता है, इधर की तरफ पुश करता है, ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और ये इधर की तरफ आते हैं। तो इस तरीके से यहां पर कुछ इस टाइप से RC, जब ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे बॉन्ड बिना बॉन्ड वाले, तो बॉन्ड बन जाता है, डबल बॉन्ड O है और यहां पर O पे चार्ज कैसा आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो इस तरीके से ये किसकी तरह काम कर रहा है, यहां पर CO2 ये लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है। बेटा जो लुईस का एसिड और बेस कॉन्सेप्ट है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। हम लोगों ने पढ़ा जो इलेक्ट्रॉन दे दे वो लुईस बेस और जो इलेक्ट्रॉन ले ले वो लुईस एसिड होता है। बात अगर हम करें डेफिनेशन की, इन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन दे दे, बेटा जो इलेक्ट्रॉन दे देगा वो ये बात पक्की है प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर लेगा, क्योंकि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के लिए लोन पेयर ही होना चाहिए। अगर प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बनाना है, H पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाना है, तो प्राइमरी कंडीशन यही है कि उसके पास लोन पेयर होना चाहिए, सो दैट वो H पॉजिटिव के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सके। तो जो लोन पेयर दे सकता है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है। ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी ने कहा था जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले वो बेस है। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर लुईस बेस है, अगर लोन पेयर दे सकता है, तो ये पक्का है वो प्रोटॉन को भी एक्सेप्ट कर लेगा, इसका मतलब वो ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी बेस भी होगा। तो एक नोट लिखना, ऑल लुईस बेसिस आर ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी बेसिस ऑल्सो, बट नॉट ट्रू फॉर एसिड्स। एसिड्स के लिए ये बात सही नहीं है। जो लुईस एसिड्स और ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी एसिड्स हैं वो कुछ तो सेम होते ही हैं, अलग भी हो सकते हैं। इसके अलावा आपने पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था जो ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी एसिड्स होते हैं वो अर्हीनियस एसिड्स भी होते हैं, बट बेस के लिए ये बात सही नहीं है। तो कुल मिला के हमने आपको एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स खत्म कर दिए, आपको पूरा बता दिया। अब न्यूमेरिकल पोर्शन ही इसका स्टार्ट होगा नेक्स्ट लेक्चर में। न्यूमेरिकल पोर्शन जो होगा वो पूरा का पूरा रिलेटेड है केमिकल इक्विलिब्रियम से। तो नेक्स्ट लेक्चर आने से पहले आपको चाहिए कि आप केमिकल इक्विलिब्रियम को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लें। केमिकल इक्विलिब्रियम को देखने के लिए प्लेलिस्ट केमिकल इक्विलिब्रियम पर जाइए या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाइए, वहाँ से भी आपको उसके लेक्चर्स मिल जाएंगे। लेकिन आगे का चैप्टर समझने के लिए टफ होता है ये चैप्टर, मतलब टफ चैप्टर्स में ही इसकी काउंटिंग होती है। आगे का चैप्टर समझने के लिए आपका केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा होना बहुत ज़रूरी है, तो उसको अब आप पढ़ लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आपका आएगा, तभी आप उसको देखिएगा। तो होपफुली आपके समझ में आया होगा। प्रमोट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। केमिस्ट्री आपको पूरी यहाँ पर मिलेगी, क्वालिटी केमिस्ट्री मिलेगी। 13th के भी लेक्चर्स आएंगे, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और लेक्चर्स को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।